हेलो स्टूडेंट, टीचिंग माय चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में लाए हैं समांतर श्रेणी से क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 5.2 का है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज की इस वीडियो में लाए हैं समांतर श्रेणी से कुछ क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को, पदों को ज्ञात करें। इसका मतलब इस बॉक्स में क्या भराएगा, इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो इसको हम पहला सवाल को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, आप लोग बने रहिएगा। इसमें लिखा हुआ है 2 कॉमा बॉक्स है और फिर 26 है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं और इसको A3 मानते हैं। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो हल में हम क्या कर सकते हैं, A बराबर हमको दे दिया है 2। ठीक है, और A3 का मान दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर A3 बराबर लिखेंगे A + 2D। ठीक है, A3 के मान हमको कितना है, 26 है। ठीक है, 26 बराबर A + 2D लिखेंगे। यहाँ पर A + 2D बराबर हम 26 इस तरफ लिखेंगे और समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 2 में A का मान रखने पर समीकरण 2 में A का मान रखने पर, तो इसमें हम लिखेंगे A + 2D। समीकरण 2 लिखेंगे, बराबर में 26 दिया हुआ है। A का मान कितना है, A का मान 2 है। और यहाँ पर लिखेंगे 2D बराबर 26। यहाँ पर क्या करेंगे, 2D बराबर यहाँ पर 26 लिखेंगे और प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2D बराबर कितना लिखेंगे, 24। तो D बराबर कितना लिखेंगे, D बराबर हम लिखेंगे, यहाँ पर D बराबर लिख सकते हैं, D बराबर लिख सकते हैं 24 और बट्टा में लिख सकते हैं 2। ये 2 गुना में है तो ये मेरा भाग में चला जाएगा। ठीक है, 2 गुना में है तो भाग में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। ठीक है, तो D का मान हमको 12 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, A2 का मान निकालेंगे। तो A2 बराबर हम लिख सकते हैं A + D। हमको A का मान कितना है, A का मान हमको 2 है। ठीक है, और D का मान कितना है, 12 है। तो 12 और 2 जोड़ के कितना होगा, 14। तो इस बॉक्स में 14 भराएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ये पहला क्वेश्चन हमने सोल्व किया है और यहाँ पर या का चिन्ह लगाना आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पर या का चिन्ह लगाना आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आप लोग को फिर समझा रहे हैं। यहाँ पर हल किए हैं, यहाँ पर A1 है, A2 है, A3 है। ठीक है, तो हम इसमें क्या किए, A1 का मान हमको, यानी इसको हम A भी बोल सकते हैं, इसका मान 2 है। ठीक है, और A3 हमको 26 दिया है। तो A3 का सूत्र होता है A + 2D। तो यहाँ पर A3 का मान 26 है, तो A + 2D लिख दिए और 26 A + D लिख करके 26 हम इस तरफ कर दिए। तो ये समीकरण मेरा 2 हो गया। समीकरण 2 में A का मान रखने पर, तो समीकरण A में 2 A का मान रखने पर, तो यहाँ पर A का मान कितना है, 2 है। 2 बैठा दिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जोड़ में है तो इधर आकर के घटाव में, यानी कहने का मतलब ये प्लस में है तो इस तरफ आकर के माइनस में हो गया। तो 2D बराबर हम 26 में से 2 गया 24 हो गया, तो 2 गुना में है तो हम भाग में ले गए। तो 12 दूना 24, तो D का मान हमको 12 हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, A2। A2 बराबर हम लिख सकते हैं A + D, ये मेरा सूत्र होता है। तो A का मान हमको 2 है और D का मान हमको 12 है। तो 12 और 2 जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो A2 का मान हमने 14 लाए हैं, तो A2 में 14 भरा जाएगा। पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन में है, यहाँ पर बॉक्स है। ठीक है, फिर कॉमा है, 13 है, फिर बॉक्स है,
फिर कॉमा है, फिर 3 है। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर फिर बॉक्स है, फिर यहाँ पर 3 है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसको हम A मानते हैं, इसको हम A2 मानते हैं, इसको हम A3 मानते हैं, इसको A4 मानते हैं। ठीक है, जो हमको नहीं दिया है उसको तो निकालना पड़ेगा, और जो दिया है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं A2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं। लेकिन A2 का मान कितना है, 13 है, तो A प्लस डी लिखेंगे, और A प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1 इसको हम बना लेंगे। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर या को चिन्ह लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमको A4 पता है, तो A4 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, A प्लस 3D। A4 का सूत्र होता है, और A4 का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो A प्लस 3D लिखेंगे, और यहाँ पर A प्लस 3D बराबर हम कितना लिखेंगे, 3। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, दूगो का मान यहाँ पर दूगो समीकरण हम तैयार कर लिए। अब इसमें क्या करना है, लिखेंगे समीकरण 1 घटे 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या है, A प्लस डी बराबर कितना है, 13। फिर समीकरण 2 में है A प्लस 3D बराबर 3 है। इसमें क्या करना है, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। और यहाँ पर 3 गो डी कर्जा है और 1 गो डी आमदनी है, इसमें लिखेंगे -2D बराबर, यहाँ पर 13 में से 3 चला गया, यहाँ पर 10 होगा। तो D बराबर 10, 2 गुना में है तो भाग में जाएगा, 2 पंचे 10, तो D का मान हमको -5 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है, इसमें रख देंगे। कहने का मतलब है समीकरण 1 में है A प्लस डी बराबर कितना है, 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम D का मान रखेंगे, तो यहाँ पर A प्लस डी का मान कितना है, -5। ठीक है, तो कोष्ठ में इसको -5 लिखेंगे, और यहाँ पर A प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर 5 13 देंगे। ठीक है, तो A बराबर 13, ये प्लस में माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो A बराबर 13 5 18 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है इसमें जो हम A का मान निकाल लिए हैं, तो A का मान हम कितना डालेंगे, यहाँ पर 18 डालेंगे। ठीक है, A का मान हम 18 डालेंगे, लेकिन हमको A3 का मान नहीं पता है, तो A3 हम निकाल लेंगे। A3 बराबर क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर हम लिखेंगे A3 है, तो A प्लस 2D लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, A3 का मान हमको नहीं पता है, तो A3 लिखेंगे, और A का मान हमको पता है 18 है, और +2, और D का मान कितना आया है, D का मान -5 आया है। ठीक है, तो A3 बराबर कितना लिखेंगे, 18, और यहाँ पर लिखेंगे 5 दूना, यहाँ पर -10 हो जाएगा, तो A3 का मान 18 में से 10 गया तो 8 बचेगा। ठीक है, तो इसमें 18 भरा गया, और A3 वाला में इसमें 8 भरा जाएगा। ये मेरा आंसर तैयार हो गया। ठीक है, आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसको हम अब तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। दूसरा सॉल्व हो गया, अब हमको तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 कॉमा बॉक्स है, फिर कॉमा बॉक्स है, फिर कॉमा 9.1/2। कहने का मतलब है इसको हम A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, इसको A4 मानेंगे। ठीक है, इसको हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर A का मान हमको पता है 5 है, इसको हम समीकरण 1 लिख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर दूगो मान हमको नहीं पता है। A4 हमको पता है, तो A4 बराबर लिखेंगे, A4 बराबर लिखेंगे A प्लस 3D। ठीक है, तो A4 का कितना होगा, 9 दूना 18, 1 19 बटा 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 दूना 18, 1 19 बटा 2 होगा। ये पूर्णांक में था, हम पूर्णांक तोड़ दिए। तो A का मान कितना है, A का मान हमको दिया है पहले से समीकरण 1 से। ठीक है, A प्लस 3D, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तैयार कर लिए। यहाँ पर फिर हम लिखेंगे समीकरण 2 में A का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमको क्या है, समीकरण A प्लस 3D बराबर है 19 बटा 2। इसको हम क्या करेंगे, A का मान 5 है, यहाँ पर हम 5 बैठा लेंगे। ठीक है, 3D बराबर 19 बटा 2 लिखेंगे, और 3D बराबर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस में है तो इस तरफ माइनस में आएगा, 19 बटा 2 लिखेंगे, माइनस 5 लिखेंगे, कुछ नहीं नीचे में 1 दे देना है। ठीक है, प्लस है तो इस तरफ आकर के माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3D बराबर लिखेंगे, इसको हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 2 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 19 माइनस, यहाँ पर 2 पंचे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, 3D बराबर यहाँ पर 19 में से 10 गया, 9 बटा 2 होगा। ठीक है, 3 गुना में है तो भाग में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 बटा 2 गुने 3, यहाँ पर 3 तिया 9 कट जाएगा, तो D बराबर हमको होगा 3 बटा 2। ये मेरा D का मान है। ठीक है, और A का मान हमको 5 है, पहले पता चल गया, D का मान भी पता चल गया। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसमें निकालना है A2 का मान। A2 का मान निकालना है, तो A2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस D लिखेंगे। ठीक है, तो A2 का मान हमको नहीं पता है, तो A2 तो लिखेंगे, और A का मान कितना है, A का मान हमको इस समीकरण से है 5 प्लस, और D का मान आया है 3 बटा 2। ठीक है, इसको क्या करेंगे, नीचे में 1 डाल देंगे, A2 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 2, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, तो A2 बराबर हम लिखेंगे 10 3 13 बटा 2। इसका मतलब A2 का मान पूर्णांक में लिखेंगे, तो 6 दूनी 12 1 13 इतना होगा। A2 का मान हम इसमें भर सकते हैं, बक्स छोटा है, हल्का बड़ा कर देते हैं, इसमें भरा जाएगा तीसरा में 6 पूर्णांक 1 बटा 2। ये मेरा आ गया। और A3 का मान निकालना है, तो A3 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 2D लिखेंगे। ठीक है, और A3 बराबर लिखेंगे, A का मान हमको कितना आया है, A का मान हमको आया है 5, पहले से दिया हुआ है 5, और 2, और D का मान कितना है, D का मान हमको आया है 3 बटा 2। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर A3 बराबर लिखेंगे 5 और प्लस 3, A3 का मान हमको हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसमें हम 8 भर सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या मा था, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, इसमें 6 पूर्णांक 1 बटा 2 है, और इसमें 8 है। ये क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया है। आप लोग इसमें या का चिन्ह लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, या का चिन्ह आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, और कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर या का चिन्ह लगेगा। ठीक है, यहाँ पर या का चिन्ह लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए बहुत अच्छा तरीका से, आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ये तीसरा क्वेश्चन था, और मैंने चौथा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमको सोल्व हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम -4 है, फिर कॉमा, इसमें कितना है 1 2 3 4 2 3 4, फिर है 6, इसमें
1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका 6 है -4 है। इसमें A का मान पता है और A2 का मान नहीं पता है, A3 का मान नहीं पता है, A4 का मान नहीं पता है, A5 का मान नहीं पता है, A6 का मान पता है। ठीक है, जो पता है उसको लिखेंगे। A बराबर कितना है -4, ये समीकरण 1 हम इसको मान लिए। ठीक है, इसको हम हल करने जा रहे हैं। और A6 का मान, A6 बराबर हम कितना लिखेंगे A + 5D। ठीक है, यहाँ पर A6 का मान हमको 6 है तो यहाँ पर 6 डालेंगे। ठीक है, A + 5D, ये मेरा समीकरण 2 हो गया। इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में A का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे A + 5D बराबर 6 है। यहाँ पर क्या करना है, A का मान रख देंगे, यहाँ पर -4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5D, यहाँ पर माइनस में तो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, तो D बराबर लिख सकते हैं 10/5, यानी काट के हमको D का मान 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर या का चिन्ह लगाना आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, हमको D का मान 2 आ गया। A का मान पता हो गया, D का मान निकाल लिए, तो हम सब निकाल लेंगे। इसमें A3 निकालना है, पहले A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए हम A + D लिख सकते हैं। ठीक है, A + D लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A2 बराबर लिखेंगे, A का मान कितना आया है -4, पहले से दिया हुआ है। D का मान कितना लाए हैं, 2 लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A2 बराबर लिखेंगे -2, क्योंकि 4 गो कर्जा है और 2 गो आमदनी, तो इसमें 2 बचेगा, तो A2 का मान हम निकालिए, इसमें -2 भराएगा। ठीक है, -2 भराएगा। A2 का मान भर लिए, फिर यहाँ पर A3 का मान भरेंगे, तो A3 बराबर लिखेंगे A + 2D। ठीक है, तो A3 का मान यहाँ पर नहीं पता है, यहाँ पर A का मान हमको पता है -4, 2, और D का मान कितना लाए हैं 5 दूना 10, तो यहाँ पर 2 लाए हैं। ठीक है, तो A3 बराबर लिखेंगे -4, और यहाँ पर 2 दूना 4 लिखेंगे। 4 में से 4 प्लस है, 4 माइनस में है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो A3 का मान हमको 0 भराएगा। ठीक है, ये भी हम भर लिए। अब हमको क्या करना है, A4 का मान निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे A + 3D। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे A का मान -4 और 3, और D का मान कितना है 3, D का मान हमको 2 है। ठीक है, A4 बराबर -4, यहाँ पर 3 दूना 6, तो A4 बराबर लिखेंगे 2। ठीक है, तो इसमें हमको 2 भरा जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब हमको A5 निकालना है, तो A5 बराबर लिखेंगे A + 4D। ठीक है, A5 बराबर लिखेंगे, A का मान है -4, ठीक है, और 4, और D का मान कितना लाए हैं 2 लाए हैं। A5 बराबर लिखेंगे -4, यहाँ पर 4 दूना 8 होगा, तो A5 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 4 गो आमदनी कर्जा है, 8 गो आमदनी है, तो 4 गो आमदनी बचेगा, तो इसमें कितना भरा जाएगा 4 भरा जाएगा। ठीक है, इसमें या का चिन्ह आप लोग लगा दीजिएगा, और हम भी लगा रहे हैं। ठीक है, या का चिन्ह नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, या का चिन्ह नहीं छूटना चाहिए। ये भी क्वेश्चन हमने काफ़ी इजी से सोल्व कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं 5वां नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इसको मिटा रहे हैं, सोल्व हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 5वां नंबर है, इसको हम सोल्व करेंगे। उसके बाद आप लोग बने रहिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसको मिटा सकते हैं, इसको बना दिए हैं, इसको मिटा भी सकते हैं और इसको भी मिटा सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यही है। इसको हम हल करेंगे, तो इसको लिखेंगे A, इसको लिखेंगे A2, इसको लिखेंगे A3, इसको लिखेंगे A4, इसको लिखेंगे A5, इसको लिखेंगे A6। ठीक है, जबकि हमको
हल करना है तो इसको ए का मान नहीं पता है, A2 का मान पता है तो A प्लस डी लिखेंगे। ठीक है, A2 का मान कितना है 38 है, तो यहाँ पर A का मान हमको नहीं पता है और D का मान नहीं पता है। ये हो गया समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इसको हम और इजी कर सकते हैं, A प्लस डी यहाँ पर बराबर में 38 लिखेंगे, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमको A6 दे दिया है, A6 तो इसको लिखेंगे A प्लस 5D। ठीक है, A6 का मान कितना है -22। ठीक है, A प्लस 5D यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 5D बराबर -22, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 के हल करेंगे तो हमको A और D का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 - 2 से, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस D बराबर कितना है 38 है। फिर यहाँ पर दिया है A प्लस 5D बराबर -22। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। A को A से कैंसिल कर देना है तो यहाँ पर -4D हो जाएगा, और यहाँ पर 8 2 10, 3 2 5 1 6, 8 2 10 हो जाएगा और 3 2 5 होगा, क्योंकि प्लस हो गया और एक हासिल है 6 हो गया। यहाँ पर D बराबर लिखेंगे 60 और बटा -4, यहाँ पर हो जाएगा 15 चौका 60, तो यहाँ पर D का मान हमको आ गया -15। ठीक है, ये मेरा D का मान आया है। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण A प्लस D है, यहाँ पर 38 लिखेंगे और A का मान कितना है, A का मान नहीं पता है, और D का मान कितना है -15। ठीक है, तो यहाँ पर 38 लिखेंगे और A प्लस माइनस हो जाएगा तो 38 हो जाएगा। यहाँ पर A बराबर लिखेंगे 38, माइनस है इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो A का मान कितना हो जाएगा 8 5 13, 3 1 4 1 5, 53 हो गया, जो कि हमको इसमें इस बॉक्स में हमको 53 लिखा जाएगा। ठीक है, 53 लिखा जाएगा। तो हमने A का मान भर लिए, A3 का मान निकालना होगा, तो A3 के लिए हम क्या करेंगे, A3 के लिखेंगे A प्लस 2D। तो हमको A3 का मान निकालना है, तो A का मान कितना लाए हैं, A का मान हम लाए हैं 53। ठीक है, प्लस 2 और D का मान आया है -15। ठीक है, तो A3 में यहाँ पर 53 लिखेंगे, यहाँ पर 15 दूना 30, तो -30 लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस होता है। तो A3 बराबर हम लिखेंगे 23, क्योंकि 53 में से 30 गया तो 23 बचेगा, इसमें हम इस बॉक्स में 23 भर सकते हैं, इस बॉक्स में 23 भर सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, A4 निकालना होगा। A4 के लिए हम क्या करेंगे, A3 निकाल लिए हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, A4 निकाल देते हैं। A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A4 के लिए A प्लस 3D लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर A का मान कितना है, A का मान 53 है, प्लस D का मान कितना है -15 है। A4 बराबर लिखेंगे, यहाँ पर 53 लिखेंगे, -15 तिया 45 लिखेंगे। यहाँ पर A4 बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 45 और 5 50, यहाँ पर 8 होगा, क्योंकि 45 है प्लस माइनस तो माइनस होगा, 45 और 5 50 और 3 53, तो इसमें कितना भरा जाएगा 8 भरा जाएगा, 8, इसमें 8 भरा जाएगा। ठीक है, A4 का मान भी हम निकाल लिए। उसके बाद फिर हम A5 निकालेंगे। ठीक है, A5 निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 4D लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर A का मान कितना है, A का मान 53 है। ठीक है, 4 और D का मान कितना है -15, तो A5 बराबर लिखेंगे, यहाँ पर 53 लिखेंगे, 15 चौका -60 लिखेंगे, क्योंकि 15 चौका 60 होगा और प्लस माइनस होगा, क्योंकि माइनस है
तो F बराबर हम लिखेंगे 53 और -7 60 हो जाएगा। इसमें हम भर सकते हैं -7, ठीक है। इस बॉक्स में -7 भर सकते हैं। इसी तरह हमने सब क्वेश्चन को सोल्व कर दिए हैं। इसमें या का चिन्ह हमको से छूट गया है, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए, ठीक है, काफ़ी इजी से कर दिए हैं। आप लोग जो है देख लिए क्वेश्चन को। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।